हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। आप लोग इस समय वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता का आज ये तीसरा वीडियो होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन। देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग वैदिक का अर्थ होता है वेद। वेदों से वैदिक शब्द बना, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक, अब वैदिक संस्कृति की स्थापना जो है नहीं किसने की? तो वैदिक संस्कृति की स्थापना आर्य वंश के लोगों ने की। आर्य वंश या आर्य कहां से इनका अर्थ क्या है? आर्य का श्रेष्ठ। आर्य जो है यह एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। अब ये आए कहां से थे? इसके बारे में कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। ठीक है, उनमें से सबसे प्रचलित मत जो है यह मैक्स मूलर का है। इन्होंने कहा कि आर्य वंश के लोग मध्य एशिया से आए थे। ठीक, उसके बाद में सबसे प्रमुख रचनाएं वेद, जो कि इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनके बारे में मैं डिटेल से आपको पहले वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। उसके बाद वेदांग जो हैं 6 वेदांग की रचना हुई और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, और वैदिक समाज में संस्कार जो थे वो 16 थे, 16 संस्कार। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए गए हैं, उनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वो क्वेश्चन आ सकते हैं या आते रहते हैं। उनके बाद में अगला पॉइंट है आपका कि वैदिक काल में, देखिए, जैसे ये मत प्रचलित है कि प्राचीन काल में भारत में सती प्रथा नामक एक कुप्रथा थी। हाँ, था। भारत में सती प्रथा नामक एक कुप्रथा था, या सामाजिक बुराई कह सकते हैं उसको। लेकिन प्राचीन काल में नहीं था। भारत में किसी भी ग्रंथ में या कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि प्राचीन काल में सती प्रथा जैसी कोई कुप्रथा या सामाजिक बुराई थी। ठीक, नंबर 2, बाल विवाह भी नहीं होते थे। प्राचीन काल में भारत में बाल विवाह भी नहीं होते थे। उसके बाद में पर्दा प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा या घूंघट, यह रिवाज या परंपरा भारत में नहीं थी प्राचीन काल में। उसके बाद में नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा को हम आपको बता दें, इसका अर्थ ये होगा कि जैसे कोई विधवा स्त्री है, अगर उसका परिवार और समाज उसे आज्ञा देता है या अनुमति देता है, तो उनकी अनुमति से वह अपने देवर या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य श्रेष्ठ सदस्य के साथ सहवास करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। ठीक, इसका महाभारत में भी उल्लेख है। कहा गया है कि माता कुंती के जो पुत्र थे या पांडव जो थे, ये नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। ठीक, उसके बाद स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों को बहुत ही सम्मान प्राप्त था। उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, पुरुषों की तरह कोई भी कार्य कर सकती थीं, कहीं भी आ और जा सकती थीं। ठीक, उसके बाद ये लोग भोजन जो करते थे, आज की तरह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, व्यापार, इनका मतलब दैनिक जीवन जो था, ये कृषि भी करते थे अच्छी तरह से। पशुपालन में प्रमुख रूप से गाय को पालते थे ये लोग। और कहा जाता है कि किसी के संपत्ति का अनुमान अगर लगाना होता था तो ये देखा जाता था कि किसके पास कितनी गाय है। जिसके पास जितनी गायें होती थी उसको उतना धनवान या संपत्ति वाला माना जाता था। ठीक, शिल्पकार और व्यापार में ये लोग विनिमय करते थे, वस्तु विनिमय। हालांकि कुछ जगहों पर सिक्कों का भी साक्ष्य मिला है, लेकिन प्रमुख रूप से विनिमय होता था इनका व्यापार। देख लीजिए, विनिमय।
विनिमय, इसमें वस्तु विनिमय करते थे। जो लोग अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं उनको पता होगा। विनिमय कहते हैं कि वस्तुओं के आदान प्रदान को, जैसे हम कोई वस्तु उनको दे करके और उनसे दूसरी वस्तु लेते हैं। जैसे हमारे पास गेहूं है और चावल की कमी है, तो हम सामने वाले को गेहूं दे करके उससे चावल लेते हैं, यानी वस्तु को अदला बदली करते हैं, उसी को विनिमय कहते हैं। जैसे कि गांव में आता है जूता चप्पल लोहा टीना से मूंगफली बदल लो, वह हुआ वस्तु विनिमय। ठीक, आगे पॉइंट देखते हैं। तो आइए एक नजर वैदिक कालीन जो संस्कार हैं, यानी वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, तो एक नजर उन पर डालते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान। जब संतान प्राप्ति के लिए स्त्री गर्भ धारण करती है उसको पहला संस्कार गर्भाधान बोलते हैं। ठीक, नंबर 2 है पुंसुवन। पुंसुवन संस्कार, यह तीसरे महीने में, गर्भ धारण के तीसरे महीने में चंद्रमा की पूजा करके एक संस्कार किया जाता है, जिससे उत्तम पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है यह संस्कार। ठीक, उसके बाद नंबर 3 आपका है, यह जो है यह प्रेत आत्माओं या अन्य आत्माओं से भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए और भ्रूण शिशु जो गर्भ में पल रहा होता है उसकी दीर्घायु के लिए यह संस्कार किया जाता है। उसके बाद में जात कर्म, नंबर 4 जात कर्म संस्कार जो है, यह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, मतलब उसका नाल कटने से पहले जात कर्म संस्कार होता है। इसके अंतर्गत बच्चे को मधु यानी शहद और धीर्त यानी घी चटाया जाता है। ठीक, उसके बाद में नंबर 5 आपका है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जिसमें नाम रखा जाता है। इसमें एक नजर आप लोग ये ध्यान दीजिए कि नाम रखने में, जैसे जो ब्राह्मण होते थे, नंबर 1 जब नामकरण संस्कार होता था तो जो ब्राह्मण लोग होते थे अपने नाम के पीछे ब्राह्मण लोग शर्मा लगाते थे। प्राचीन काल की बात है ये। ब्राह्मण क्या लगाते थे? शर्मा। ठीक, उसके बाद में क्षत्रिय जो होते थे प्राचीन काल में, क्षत्रिय लोग वर्मा लगाते थे, वर्मा। वैश्य यानी व्यापारी जो होते थे, वैश्य, वो लोग गुप्त लगाते थे। ये पॉइंट है ध्यान देने योग्य, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में। और जो शूद्र थे, शारीरिक श्रम करने वाले, वो लोग अपने नाम के पीछे दास लगाते थे। ठीक, उसके बाद आपका निष्कर्मण या गर्भधारण के तीसरे या चौथे महीने में संस्कार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जब बच्चे की आयु, शिशु की आयु 6 महीने पूरी हो जाती थी और वह दूध पीना छोड़ करके, या दूध पीता होता था फिर भी पहली बार जब वो अन्न ग्रहण करता था उसको अन्नप्राशन बोलते थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्नप्राशन आज भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है आपका चूड़ाकरण या चौल कर्म। ठीक, चूड़ाकरण या चौल कर्म, यह संस्कार जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता था तब उसका होता था पहली बार बाल काटना यानी मुंडन, 3 वर्ष की आयु में। चूड़ाकरण संस्कार। ठीक, चूड़ाकरण या चौल कर्म। ठीक है, उसके बाद में नंबर 9 संस्कार, 9वां जो है वह कर्ण भेदन। कर्ण भेदन मतलब कान छेदना, यह 5 वर्ष की आयु में होता था। ठीक, कर्ण भेदन संस्कार। उसके बाद में विद्या आरंभ। विद्या आरंभ संस्कार जो है नंबर 10वां संस्कार, यह घरेलू शिक्षा जो आरंभ होता था, अक्षरों का ज्ञान जो कि माता पिता या घर के बड़े लोग करते थे। उसके बाद में नंबर 11 उपनयन संस्कार।
उपनयन संस्कार के अंतर्गत, मतलब उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप, ठीक। इसके अंतर्गत बच्चा शिक्षा ग्रहण के लिए जाता था, ठीक है। उसके बाद में नंबर 12, मतलब शिक्षा ग्रहण के लिए जाता था, कुछ दिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद तब नंबर 12वां संस्कार वेदारंभ, वैदिक शास्त्र की शिक्षा वो ग्रहण करना या आरंभ करता था पढ़ना, ठीक। और वेद की शिक्षा आरंभ करने में सबसे पहले गायत्री मंत्रों का उच्चारण करता था बच्चा, उसके बाद में वेद आरंभ होता था, ठीक। उसके बाद केशांत अथवा गोदान, इसके अंतर्गत कहा गया है केशांत अथवा गोदान, बच्चा जब वहां पढ़ता था गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था आश्रम में रह करके, तो पढ़ते समय जब वो पहली बार अपनी दाढ़ी बनवाता था, उस संस्कार को कहते थे केशांत अथवा गोदान संस्कार, ठीक। उसके बाद नंबर 14 संस्कार, 14वां समावर्तन, समावर्तन संस्कार में घर वापसी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद यानी स्नातक होने के बाद बच्चे की आयु जब 25 वर्ष हो जाती थी तब वह अपने घर वापस आता था, उसको बोलते थे समावर्तन संस्कार। 15वां संस्कार विवाह संस्कार, विवाह संस्कार 15वां संस्कार होने के बाद यानी विवाह होने के बाद वह गृह आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक, और वैवाहिक जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद में सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, यह एक ऐसा संस्कार है कि यहाँ आने तक या यहाँ पर आने पर सबके जीवन की गाड़ी रुक जाती है, यानी अंतिम संस्कार हो जाता था, क्रियाकर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 16 प्रकार के संस्कार थे। आज आपका वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कह सकते हैं समाप्त हुआ। अब आप लोग अगले वीडियो में इसके क्रमबद्ध तरीके से अगला क्लास पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।